तो सब लोगों ने आंखें बंद कर ली। अब देखो हाथी, तो हाथी सब लोगों को आंखें बंद की, सब लोगों को एक ही जैसा नजर आ रहा, लंबी सी सूंड है, 4 पैर हैं और बहुत लंबा चौड़ा है। आंखें खोलो, बताओ कैसा है हाथी? तो सब लोगों ने बताया लंबी सी सूंड है, 4 पैर हैं, बड़ी छोटी पूंछ है, बड़े सूप जैसे कान। तो एक ही जैसा सब लोगों ने बताया। अच्छा जवाब दिया, फिर आंखें बंद करो, कर ली आंखें बंद। आंखें बंद करके जवाब दिया है, अब देखो गाय। तो सब लोगों ने फिर आंखें खुलवाई। गाय कैसी? बोले गाय 4 पैर हैं, हाथी से थोड़ी छोटी है, छोटे छोटे कान हैं, लंबी लंबी पूंछ है, एक ही जैसी सब लोगों ने बताई। फिर उसने कहा आंखें बंद करो, अब देखो भगवान। तो भगवान, अब आंखें खोलो, अब बताओ। तो कुछ लोग बोले मोर मुकुटधारी, पीताम्बरधारी, हाथ में बसुरिया है। दूसरे बोले नहीं, हाथ में धनुष बाण है, एक साथ में सीता खड़ी, पास में लक्ष्मण हैं और हनुमान जी बैठे। तीसरे बोले ना, सोना है, लंबे लंबे जटाएं, कमर पे मृगछाला। यानी जो जिसकी पूजा करता था उसे वही भगवान दिखाई दिए। तो वो नास्तिक व्यक्ति बोले अब समझ में आ गया, हाथी एक है तो एक ही जैसा दिखाई देता, गाय एक है तो एक ही जैसी दिखाई सबको देती है, लेकिन भगवान एक होता है, फिर अलग अलग तुम सब लोगों को क्यों दिखाई दिया? तो इसलिए कहते अब किसी को दुर्गा दिखाई दे, काऊ को शंकर जी दिखाई देवे, जो जाको उपासक रहे भाई मूर्ति दिखाई देवे। प्रवचन करके शांत हो गए, बैठ गए। बाबा जी से अब लोगों ने कहा, बाबा जी तुम बताओ, भगवान का प्रचार करते हो, हमने सिद्ध कर दिया कि भगवान होता ही नहीं है, एक है, तो फिर अनेक क्यों है? महात्मा जी ने जवाब दिया, अब जैसे तुमने प्रैक्टिकल कराया वैसे ही हम प्रैक्टिकल, मैं भी प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो लोगों से कहा महात्मा जी ने, अब एक बार 2-3 बार इनके कहने से तुमने नेत्र बंद के देखे हैं, और एक बार तुम हमारे कहने से आंखें बंद कर लो। सब लोगों ने आंखें बंद कर ली। बोले क्या करना है? बोले अब देखो बाप। तो सब लोगों ने देखे अपने अपने बाप। तो बाप तो सबका एक ही है, लेकिन सबको अलग अलग दिखाई दे रहे। अच्छा बाप तो सबका एक ही होता है, बाप एक है, सबका एक एक बाप है, लेकिन सबका एक नहीं है। जहां 10 आदमी बैठे हैं तो 10 आदमियों का बाप एक है, लेकिन सबका एक नहीं है, सबके अलग अलग हैं, लेकिन एक का तो एक ही है। सबके बाप एक ही होते हैं, बहुत बाप नहीं होते। महात्मा जी ने कहा आंखें खोलो, अब बताओ बाप कैसे, कितने हैं? तो सब लोगों ने अलग अलग बताया, जवाब दिया है तो एक, रूप अलग अलग है, लेकिन बाप सबका एक ही होता है। तो वैसे ही भगवान एक हैं और भगवान के रूप अलग अलग होते हैं। कोई राम का उपासक है, कोई कन्हैया का उपासक है, कोई शंकर जी का उपासक है, लेकिन बात एक ही है, भगवान के रूप अलग हैं। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, हमारे तुम्हारे बहुत से रिश्ते हैं, जो भी अच्छा लगे वो रिश्ता चलाइए, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। भगवान को जहां भी भजो, जहां भी ध्याओ, भगवान वहीं आ जाते, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। तो एक जगह खड़े होकर के भगवान को सभी देवता बुलाने लगे, दीन बंधो कहाँ हैं आप, हमारी आवाज सुनिए। सभी देवता एक जगह खड़े होकर बुला रहे भगवान को। कीटेर सुनो ये तकारी और मुँह पे वीर पड़ी अति भारी, पेर सुनो अरे हे प्रभु सिंधु सुता प्रिय कंता, सुखदायक जन के भगवंता, कि जय होई असुरारी, मोह पे भीर पड़ी अति भारी, टेर सुनो
शयन ग्रह सोई, कि चिंता रो सारी, मुँह पे भीड़ पड़ी अति भारी तेरे सुना। तेरे सुनो बनवारी, मुँह पे भीड़ पड़ी अति भारी तेरे सुना। सभी देवता एक जगह खड़े होकर भगवान को बुला रहे हैं। भगवान ने देवताओं की करोड़ भरी पुकार सुनी तो रहा नहीं गया, आए और आकर के देवताओं को सांत्वना दी है। जवाब दिया, क्यों रो रहे हो? क्या मुसीबत आन पड़ी, बताओ हमें। देवताओं ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जवाब दिया, प्रभु आप हमें पूछ रहे हो, क्या जानते नहीं हो? तन की जानो मन की जानो, जानो चित की चोरी। और तुम हाथ से कहा छुपी प्रभु, तुम हाथ में जग की डोरी। आपके हाथ में जग की लगाम है, संसार की लगाम है। मन की बात जान जाते हो तो आपसे भला क्या छिपी। अब फिर भी पूछ रहे हो तो हमें बता रहा हूं। ये सामने जो गाय के भेष में कांप रही है, ये कोई गैर नहीं है, ये पृथ्वी है। इसके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये रसातल के लिए धसती हुई जा रही थी, मैं इसे लेकर के आया हूं। इसे समझाओ, रसातल के लिए न जाओ, न पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। जवाब दिया है भगवान ने, देवो तुम निश्चिंत होकर के वापस चले जाओ। क्यों? बोले, मैं कह रहा हूं तुम जाइए। कि हे देवो सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई डर होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। हे पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बन के अति शीघ्र अवध में आऊंगा। दशरथ के घर पर राम बन के अति शीघ्र अवध में आऊंगा। दशरथ के घर पर राम बन के अति शीघ्र अवध में आऊंगा। देवताओं को सांत्वना दी भगवान ने। जवाब दिया, तुम निश्चिंत रहो, आज के बाद में तुम्हें कोई डर कोई भय नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। वापस चले जाओ और मैं बहुत जल्दी अवध में अवतार लेने वाला हूं। दशरथ के घर में राम बन के बहुत जल्दी आने वाला हूं, तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान कर देंगे, जाओ। देवता बड़े खुश हुए, वापस लौट के आए हैं तो ब्रह्मा जी के पास होकर के निकले। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो देवताओं, भगवान के दर्शन हुए? बोले, हाँ हो गए। क्या कहा भगवान ने? तो देवताओं ने जवाब दिया, भगवान ने ये कहा है, बहुत जल्दी अवध में अवतार लेने वाले हैं, आने वाले हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा ने ये सुना कि भगवान आने वाले हैं, तो ब्रह्मा गद्दी से उछल पड़े और जवाब दिया, ब्रह्मा ने कहा, बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले, उनकी सेवा में हम वानर बन के जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, बधाई हो, भगवान जो अवध में आने की कह रहे हैं। अब देवता सब अपने अपने स्थान पर चले आए। अब आओ इधर अवध में जो महाराज दशरथ राज्य करते हैं,
जिनके घर में 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अच्छा, दशरथ उसे कहते हैं जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। आजकल इंसान की कमी यह है, इंद्रियों को अपने बस में नहीं रखता है, बल्कि इंद्रियों के बस में रह करके अपनी जिंदगी जीता है। जिसने अपनी 10 इंद्रियों को बस में कर रखा